भाई गुड मॉर्निंग। राम राम सही बच्चों को। सुख श्रेष्ठ एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। भाई मेरा नाम नवीन तिवारी है। मैं सुख श्रेष्ठ एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को मैथ पढ़ाऊँगा। तो आज हमारी जैसे पहली क्लास है, तो मैं आपको यूपी एग्ज़ाम जो अपकमिंग एग्ज़ाम है हमारा, उसके बारे में बताऊँगा कि भाई कितनी वैकेंसी आई हुई है और कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं वैकेंसी 2023 यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए। जैसे भाई हमने छोटी सी पीपीटी देख लेते हैं। देखिए भाई, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, ये आपका भर्ती का नाम है। भर्ती बोर्ड यूपी पुलिस। कुल पद कितने हैं भाई? 60,244। कांस्टेबल है पद का नाम। चयन प्रक्रिया की जानकारी ऑनलाइन रहेगा भाई। एग्जाम आपका कैसा रहेगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन एग्जाम रहेगा। और सिलेबस आपको बताते हैं। वेतनमान कितना है? 20,500 से 42,500। और आधिकारिक वेबसाइट कुछ आपको जानकारी चाहिए या आपने भाई फॉर्म भरना है ऑनलाइन, तो किस पे जाके भरेंगे? uppb.government.in। चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं। पेपर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। यूपी पुलिस जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। परीक्षा में प्रश्न पत्र की प्राकृतिक द्विभाषी यानी हिंदी और अंग्रेजी में होंगे। भाई हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा, तो आप इजीली कर सकते हैं। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 अंक का होगा। यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है, 2 घंटे की होगी। और इसमें सबसे खास बात है नेगेटिव मार्किंग है। भाई 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ध्यान रखना है। और जो भी क्वेश्चन करो आप सारे करेक्ट हो, जिससे नेगेटिव आपके ना हो मार्क्स। भाई प्रश्नों का स्तर हाई लेवल तक होगा, यानी हाई लेवल मतलब 10 तक आप सब पढ़ के आए हैं, तो बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जान लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे। किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे? सबसे पहले जनरल नॉलेज जीएस, इसके 38 क्वेश्चन है 76 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का है। सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी के 37 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स हो गए? 74 मार्क्स। संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, भाई मैथ की बात करें 38 दूनी 76, 76 मार्क्स का आपका मैथ है, जिसमें आपका थोड़ा बहुत रीजनिंग का हिस्सा भी आता है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ये आपका 2 नंबर का एक क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन, 37 दूनी 74, टोटल कितना हो जाएगा भाई? 300 मार्क्स, 150 क्वेश्चन। और टाइमिंग कितनी रहेगी भाई इसकी? टाइमिंग रहेगी आपकी, टाइमिंग रहने वाली है 2 घंटे। 2 घंटे में आपने 150 क्वेश्चन करने हैं। और कोशिश करनी है कि जो हम कर रहे हैं वो करेक्ट हो, जिससे हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये हमारा जीएस का सिलेबस है। तो भाई जीएस का सिलेबस जीएस के फैकल्टी बताएंगे। हम आते हैं अपने मैथ पे। तो सबसे पहले मैथ के बारे में जान लेते हैं। भाई मैथ का बहुत छोटा सा सिलेबस है। ये रीजनिंग, ये रहा आपका मैथ का सिलेबस। ये देखिए भाई, जो आपने 10 तक पढ़ के आए हो वही सिलेबस में दिया हुआ है। संख्या पत्ती, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, महत्तम संवर्धक, लघुत्तम संवर्धक, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, भागीदारी, औसत, टाइम वर्क, टाइम और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणित, संगणना और विविध। तो ये छोटा सा आपका सिलेबस है। और भाई इजीली आपके मार्क्स आ सकते हैं और करेक्ट होने चाहिए आपके सारे, जब आप प्रैक्टिस करोगे। तो जितना पढ़ाया जा रहा है वो आप अच्छे से पढ़ के जाइए। मॉक टेस्ट लगाइए, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। पहले आप ऑफलाइन लगाइए, पेपर से 10 दिन पहले आप ऑनलाइन लगाइए, जिससे आपका एक रिथम बन जाएगा और आप इजीली पेपर क्लियर कर पाओगे। और फिजिकल की भी तैयारी करते चलना है साथ के साथ। और जैसा कि आपको पता है इस साल हमारा इलेक्शन भी है, तो वैकेंसी हर फील्ड में आनी है। आप कोई ना कोई फॉर्म भरते रहिए, जिससे इजीली आप जॉब ले पाएंगे। ठीक है भाई। तो इन सभी चैप्टर को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास जो हम लेंगे इन चैप्टर का बेस पॉइंट क्या होता है? कैलकुलेशन। तो हम आज की क्लास में कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। कैलकुलेशन से कोई भी क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं ना, जो हमारे 45 सेकंड लगते हैं, 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है कुछ बच्चों को, तो वो हमारा कम टाइम में हो जाता है। भाई कैलकुलेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
उस पर ध्यान नहीं देता बच्चा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करके जा रहे हो तो आई थिंक जो 50 सेकंड में सॉल्व होना है क्वेश्चन, तो वो 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। कोई 30 सेकंड में होना है 10 सेकंड में हो जाएगा, कोई 2 मिनट में होना है, कोई वो 1 मिनट में हो जाएगा। मेन होती है कैलकुलेशन। तो आज कैलकुलेशन में हम ट्रिक जानेंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक मैंने बताया आपको कैलकुलेशन, समझ लेते हैं इसे। देखिए सबसे पहले हम समझते हैं प्लस माइनस। बच्चा बहुत ज़्यादा गलती करके आता है प्लस माइनस। कई बार बच्चे को ये नहीं पता होता कि हाँ माइनस का साइन आना है, प्लस का साइन आना है। सिंप्लीफिकेशन चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, वो सारे किस पे होते हैं? कैलकुलेशन बेस पे, प्लस माइनस के साइन पे बेस पे। बॉडमास रूल आप सबने पढ़ा, वो भी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम सीखते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन की अगर हम बात करें तो जैसे -48 -52 और 48 + 52, -48 + 52, 48 -52। तो भैया एक चीज़ देखिए, देखने में 48-52 है, बच्चा कुछ को सही भी कर लेता है, कई जगह प्लस माइनस की गड़बड़ करके आता है। देखिए 100 में से 1-2 बच्चे ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन में गलती करके आ जाते हैं, या जल्दबाजी में गलती हो जाती है प्लस माइनस की। तो हम उसे ध्यान से करना है। पहले समझिए जिन बच्चों को नहीं आता, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है, प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। 2 कैलकुलेशन तो ईजी हो जाएंगी, 2 में टफ रहता है बच्चों के लिए। देखिए जैसे यहाँ पे -48 -52 है, तो मुझे पता है माइनस माइनस क्या होता है भाई? प्लस। माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। तो ये प्लस हो जाएगा, 48 + 52 कितना हो जाएगा? 100। अब जब माइनस माइनस प्लस तो हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? माइनस। अब यहाँ तो सिंपल सा है, इसे तो जोड़ नहीं है, तो ये तो आप इजीली कर लोगे। बस माइनस माइनस में ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस तो होगा, लेकिन साइन किसका आता है? माइनस का। ऐसे ही आगे बढ़े, 52 में से 48 गया, कितना हो गया? 4। अब यहाँ पे 48 - 52 है, हमें देने 48 थे, हमने दे कितने दिए? 52 रुपीज़। तो भाई यहाँ पे 52 में से 48 तो माइनस करोगे, कितना आएगा? 4। लेकिन आप ये ध्यान रखिए साइन किसका है? कौन सी वैल्यू का है? बड़ी वैल्यू का कौन सा साइन है? बड़ी वैल्यू कौन सी है? 52। उस पर साइन कौन सा है? माइनस का। तो यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी थी? 52। यहाँ साइन किसका था? प्लस का। तो यहाँ इसलिए क्या आया था? प्लस। और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस। तो बच्चे को ध्यान रखना है, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। जब प्लस माइनस की बात होगी तो माइनस तो होगा, लेकिन बड़ी वैल्यू जो होगी उसका साइन आएगा। अब बड़ी वैल्यू यहाँ 52 थी तो +4 आया, यहाँ बड़ी वैल्यू 52 है, साइन किसका है? माइनस का। तो आंसर क्या आएगा? माइनस। तो ये कैलकुलेशन हमने ध्यान रखनी है, प्लस माइनस की गलती ना हो पाए हमारे से, क्योंकि अगर एक गलती होती है क्वेश्चन में तो वो हमारा आधा नंबर लेके जाएगा, और अगर वही हम सही कर पाते हैं तो 2 नंबर हमें मिल जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं अगर हम सही क्वेश्चन करके आते हैं तो हमें 2.5 नंबर का फ़ायदा हो रहा है। अगर उसी क्वेश्चन को, आते हुए क्वेश्चन को हमने गलत कर दिया तो हमारे 2.5 नंबर चले गए। ऐसे हम सीख लेते हैं, ये तो हो गया प्लस माइनस का। अब हम आते हैं मल्टीप्लाई पे। देखिए 3 2 जा 6। देखिए छोटी-छोटी कैलकुलेशन ले रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं जिससे आपको समझ में आए, हाँ ऐसे सॉल्व करनी है, छोटी चीज़ों से ही बड़े पे जाया जाएगा। 3 2 जा 6। अब जैसे मैंने दोनों माइनस के ले लिए, -3 -2। अभी हम सीख के आए थे माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक, लेकिन भाई साइन किसका लगाया था? माइनस का। लेकिन मल्टीप्लाई के केस में 3 2 जा 6 तो होगा, लेकिन जब माइनस माइनस होता है ना तो ये आ जाता है प्लस। ऐसी -3 इंटू में माइनस ये 2, ऐसी 3 इंटू में -2। 3 2 जा 6 तो होगा, क्योंकि बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई में भाई मल्टीप्लाई तो होगा 3 2 जा 6, लेकिन आपने प्लस माइनस का साइन देखना। 2 बार माइनस मिलके प्लस बनाएगा। एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस हो जाएगा, एक माइनस है एक प्लस है तो क्या होगा? माइनस। यानी एक बार माइनस की एक बार प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस में। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये प्लस माइनस की इजी कैलकुलेशन थी। मल्टीप्लाई आ जाए या प्लस माइनस सॉल्व करना हो तो हमने गलती नहीं करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और ट्रिक सीखते हैं। देखिए अब आते हैं बहुत अच्छी ट्रिक पे, जो कि बच्चा पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। 5 वाली ट्रिक लेते हैं हम पहले। जैसे 15 का स्क्वायर हो गया, सबको पता है। यहाँ मैंने लिख दिया 25 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 45 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 85 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया 95 का स्क्वायर, यहाँ लिख दिया मैंने 125 का स्क्वायर। थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ाते हैं,
बच्चे को देखने में टफ लगती है जबकि बहुत ईजी होता है। 995 995 का स्क्वायर आ गया। जब इतनी बड़ी वैल्यू देगा ना तो ऐसे क्वेश्चनों को हम 5 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं या मन में कैसे निकाल सकते हैं 2 या 3 सेकंड में। तो समझिए भाई कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैंने क्या दिया 15 का स्क्वायर। तो सबसे पहले 15 का स्क्वायर सभी बच्चों को याद होगा। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 25 आ रहा है और 25 का स्क्वायर होता है 625। तो बच्चों को ये तो पता चल गया कि भैया लास्ट में जब भी 5 का स्क्वायर करें तो 25 आएगा। तो आपने याद रखना है, जब भी हम, जिन बच्चों को नहीं पता वो ध्यान दीजिए, जब भी लास्ट डिजिट क्या हो 5, जब भी लास्ट डिजिट होगी 5, ठीक है, लास्ट डिजिट क्या हो 5, तो आपने क्या करना है भाई, लास्ट डिजिट 5 होगी तो लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 25, यानी लास्ट के 2 डिजिट क्या लिख दिए मैंने सब में 25। आपको पता है लास्ट के 2 डिजिट क्या आएंगे 25, मैंने लास्ट के 2 डिजिट लगा दिए सब में 25। भाई सबसे पहले आंख बंद करके आपने लिखना है 25। 5 जब भी अंतिम अंक 5 हो तो उसको जब वर्क करते हैं तो उसके अंतिम 2 अंक क्या आएंगे 25। अब आगे आते हैं, आगे की वैल्यू को कैसे निकालना है, आगे जो अंक आएंगे उसे कैसे निकालना है। यहाँ पे क्या है 1, इस 1 में हमेशा 1 जोड़ देना है, जो आगे अंक होगा ना उसमें 1 जोड़ दीजिए। 1 + 1 कितना होगा 2, उस 2 की 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 × 1 = 2। तो मुझे पता चला 15 का स्क्वायर क्या होगा 225। 15 का स्क्वायर 225। तो अब कोई भी 5 आ जाए तो ऐसी तरीके से करना है। एक अगली संख्या को और हम समझ लेते हैं 2। 2 में अगर 1 जोड़ा 2 × 1 = ये 2 + 1 3, तो 3 दूनी 6 हो गया। तो ये आ गया 25 का स्क्वायर 625। यानी आगे वाली जो अंक होगा उसमें 1 जोड़ दीजिए। 4 + 1 5, 5 चौक 20। देखिए ये जो मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपने पेपर में नहीं लिखना है। 5 चौक आ गया 20, यानी 45 का स्क्वायर आ गया 2025। अब 85 है, 85 का मुझे पता है 5 का स्क्वायर तो मैंने लिख दिया 25। अब आगे 8 है, जब आप 8 में 1 जोड़ोगे 8 और 1 9, 9 8 72 25। आगे 9 है, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 9 90 25। बताइए भाई कितना पेन चलाने की जरूरत पड़ रही है आपने। आगे वाले अंक में 1 जोड़ना है और उसी की मल्टीप्लाई उसी अंक से कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा। अब जो बच्चा सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज जाता है 3 अंकों में 4 अंकों में, वो कैसे करना है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आगे के अंक कितने हैं 2, अभी तक सब में कितने अंक दिए थे 1, यहाँ पे कितने अंक हैं 2, तो 12 + 1 13। तो 13 गुणा में 12 कितना हो जाता है भाई 13 गुणा 12। बच्चा सबसे ज्यादा गलती क्या करके आता है कि 1 में 1 जोड़ता है, ठीक, या 12 में 1 जोड़ेगा। मतलब करेक्ट सेंस क्या है, जो आगे अंक दे रखे हैं 2 डिजिट के अंक है तो दोनों में जोड़िए। मतलब 12 + 1 13 पूरे में जोड़ना है। 12 + 1 13, 13 गुणा 12 कितना हो गया 156 25, यानी 13 गुणा 12 होता है 156। तो भाई अगली वाली कैलकुलेशन को देखिए, बच्चा सबसे ज्यादा डरता है कि इसे कैसे सॉल्व करें। यार 995 दे दिया भाई, 995 तो और इजी है, जितनी आपने कैलकुलेशन अभी तक की है सबसे इजी है। देखिए 995 ज्यादा बच्चा डरने लग जाता है। तो आपको पता है पूरा क्या है 99, जब इसमें 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा 100, और 100 की किसी से मल्टीप्लाई करते हो तो मुझे पता है संख्या तो वही रहेगी, 2 जीरो लग जाएंगे 100 से मल्टीप्लाई करने पे। तो ये कितना आ गया 9925। तो मुझे पता चला कि 995 का स्क्वायर क्या होगा 9925। बताइए भाई कोई डाउट इसमें। तो ये तो हो गई हमारी 5 वाली ट्रिक। आगे बढ़ते हैं 1 वाली और सीखते हैं। और भाई पेपर में कोई कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता, बस क्वेश्चन देगा उसमें आपको इस टाइप की कैलकुलेशन दे देगा, उससे आपको सॉल्व करना है। तो आगे आते हैं, आगे फिर हम एग्जाम्पल भी लेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। जैसे ये 11 का स्क्वायर है और एक और ले लिया हमने 111 का स्क्वायर, एक और लिया 1111 का स्क्वायर, यानी 4 बार 1 2 बार 1 3 बार 1 और एक बार ले लेते हैं 5 बार 1 इसका स्क्वायर। ये दे देगा पेपर में क्वेश्चन, इन सबको ऐड करके बताइए, इस टाइप से दे सकता है। अब यहां समझिए इससे कैसे करना है बिना पेन चलाए। बिना पेन चलाए सीखना है आपने। देखिए 11 का स्क्वायर है, मुझे पता है 1 कितनी बार है 2 बार, तो आपने क्या करना है उतनी गिनती काउंट करिए 1 2, उसके बाद बैक हो जाओ 1 आ गया,
यानी जहाँ तक जाना है उसके बाद बैक हो जाना है, रिवर्स में गिनती चालू कर देनी है। अब जैसे यहाँ पे कितनी बार 1 है? 3 बार, तो 1 2 3, 3 के बाद बैक हो जाओ 2 1, यानी जितनी बार 1 है उतनी बार तक हमने जाना है। 1 से काउंटिंग स्टार्ट करना है, यानी 1 से गिनती चालू करिए, वहाँ तक जाइए, उसके बाद उल्टी गिनती चालू कर दीजिए। तो यहाँ भी क्या है? 4 बार 1, तो 1 2 3 4 3 2 1। भाई 4 बार 1 था तो मैं कहाँ तक चला गया? 4 बार। अब यहाँ पे कितना है? 5, तो भाई मैं कहाँ तक जाऊँगा? 1 2 3 4 5 4 3 2 1। देखिए 5 से इधर भी गिनती, इधर भी गिनती, तो जहाँ जितनी बार 1 दिया है उतनी बार तक आपने गिनती चालू कर देनी है 1 से। तो ये आ गया आपका। अब देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आता है, या तो ये दे देगा 11 का स्क्वायर प्लस 4 बार 1 का स्क्वायर, इस टाइप से आपको कैलकुलेशन दे देगा कि आगे बढ़ाना है तो आगे दे देगा 5 बार 1 3 4 5, इन्हें ऐड करके बताइए। एक तो ये हो गया स्क्वायर के फॉर्म में, दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो स्क्वायर के फॉर्म में दे देगा और एक स्क्वायर रूट के फॉर्म में जो एग्जाम में आया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे आया था। 121 का स्क्वायर रूट, 1 2 3 2 1 का स्क्वायर रूट, 1 2 3 4 3 2 1 का स्क्वायर रूट। ये आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये मुझे ध्यान नहीं है किस एग्जाम में आया, लेकिन 2-3 एग्जाम में आया हुआ है। ये आपका लास्ट में 1 कर देते हैं, ये 5 बार तक। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे हिसाब से 2 मिनट भी लग जाएंगे ना, तो भी आंसर नहीं आने का। लेकिन आपको पता है तो आपका आंसर कितनी जल्दी आ जाएगा? विद इन 10 सेकंड 15 सेकंड इतने में आंसर आ जाएगा। और ये स्क्वायर रूट वाला कई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझिए ऊपर वाला कैसे करना है। कितनी बार 1 है? 2 बार, तो 1 2 1 प्लस ये कितनी बार 1 है? 4 बार, 1 2 3 4 3 2 1। ये कितनी बार है? 5 बार। तो भाई 1 2 3 4 5 4 3 2 1। भाई बताइए, मैंने स्क्वायर निकाल दिया कितने? 5 सेकंड में सबका स्क्वायर पता चल गया। क्या करना है? इन्हें जोड़ना ही तो है, तो जोड़ दीजिए भाई। 1 1 1 3 हो गया, 2 2 2 6 हो गया, ये 1 3 प्लस 1 4 3 3 6 1 7। आगे गिनती लिख दीजिए, यही जो बची हुई है, मतलब ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड करोगे, आपको जब पेपर में कर रहे होगे ना, तो लास्ट डिजिट 3 एक ही ऑप्शन दिया होगा, तो उससे आंसर टिक कर दोगे। अब ऐसे ही इस पे आते हैं, ये कहाँ तक जा रही है गिनती? भाई इसे समझते ध्यान से, स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है। ये 1 2 1, तो मुझे पता है किसका स्क्वायर होगा? 11 का। तो भाई इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट काट देंगे तो स्क्वायर रूट के बाहर क्या आ जाएगा? 11। अब ये कहाँ तक जा रही है, तो मुझे पता है ये किसका स्क्वायर रूट होगा। भाई ये किसका स्क्वायर होगा? 111 का स्क्वायर होगा। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर क्या आ जाएगा? 111। अब 1 2 3 4 3 2 1 है, 4 तक चल रही है काउंटिंग, तो ये किसका स्क्वायर होगा? 4 बार 1 का। जब ये 4 बार 1 का स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट से बाहर आके 4 बार 1 लिख दिया मैंने। अगली वाली किसका होगा? 5 का। तो ऐसे ही मैंने इसे जोड़ा 1 2 3 4 5। भाई 5 बार 1 का स्क्वायर होगा, तो मैंने बाहर लिख दिया 5 बार 1। अब इसे टोटल करना है, तो भाई 1 1 1 1, सबको जोड़ा 3 3, इसका आंसर आ जाएगा 1 1 और 1। ये 4 आएगा भाई, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई हमारे से। जब भी इस टाइप से कैलकुलेशन आ जाए ना, तो आपने कुछ नहीं करना, सीधा यहाँ लिखो 1 3 बार 1 4 बार 1 और ये 5 बार 1। तो इससे इजी रहता है थोड़ा सा, आपको पता ही थी तो आपने इस तरीके से लिख दिया। अब इसे जोड़ोगे 4 4 3 2 1, 1 2 3 4 4, ये हमारा आंसर आ गया। सेम ऐसे ही आपने इसे भी सीक्वेंस में लिख लेना, जैसे ऐसे लिख दिया मैंने इसे 121 1 2 3 4 3 2 1, और ऐसे ही इसे लिख दिया 1 2 3 4 5 4 3 2 1। जब आप इस तरीके से जोड़ोगे तो सीक्वेंस में आ जाएगा। तो आपने एक लाइन में लिखना है, ऐड कर देना है। लास्ट डिजिट मुझे पता ही है 763 आ गए, तो जो सा ऑप्शन दिया उसे टिक कर दीजिए। भाई आपने अभी ट्रिक सीखी किसकी? 5 की, 1 की। अब आगे बढ़ते हैं 9 वाली पे। देखिए भाई 9 वाली पे, जैसे ऊपर 9 9 आ जाए, कोई भी वैल्यू दे दे, नीचे 3 2
यहाँ दे दिया जैसे 99 की 67 से मल्टीप्लाई करनी है। अब ये समझना है भाई एक लाइन में 10 सेकंड में कैसे सॉल्व कर पाएंगे हम। एक दे दिया मैंने 99, इसकी करनी है 768 से। देखिए थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन इसलिए दे रहा हूँ, मोबाइल से भी चेक करोगे तो आपको पता रहेगा। हाँ ये मेरा आंसर आ गया 56989। इसकी मल्टीप्लाई करके एक लाइन में आंसर बताना है आपने। एक और दे दिया मैंने 4 टाइम 9 की 69 से मल्टीप्लाई करनी है, तब आंसर क्या आएगा। ये 5 क्वेश्चन दे दिए। आई थिंक 1 मिनट में सारे हो सकते हैं, अगर जिन बच्चों को आता है तो समझते हैं भाई। यहाँ पे 1 मिनट के अंदर ये जितनी बड़ी कैलकुलेशन है ना सारी आ जाएगी। पहला क्वेश्चन समझिए भाई ध्यान से। 32 है, 32 में से 1 माइनस कर दिया मैंने, यानी ऊपर सब में क्या होना चाहिए 99। देखिए ऊपर सब में मैंने क्या लिया है 99, ऊपर सब में 99 लिया है, और नीचे हमेशा या तो उसके बराबर वैल्यू होगी या छोटी होगी। जैसे 99 इंटू 99, इसका स्क्वायर निकालना है तो बिना पेन चलाए भी हम निकाल सकते हैं, ये भी बताएंगे। तो समझिए भाई यहाँ पे सबसे पहले जो नीचे वैल्यू दी है ना 99 के, उसमें से 1 माइनस कर दीजिए। 1 माइनस किया 32 में 1 माइनस किया, क्या आ गया 31। ये आ गया मेरे पास कितना 32 में से 32 में से 1 घटाया, कितना आया 31। अब क्या करना है, ऊपर वाले 9 में से नीचे वाली डिजिट माइनस करनी है, नीचे वाला अंक माइनस करना है। 9 में से 3 गया 6, लास्ट वाले 9 में 1 प्लस कर दीजिए, 9 प्लस 1 10, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8। सेम ऐसे ही इसमें देखिए, पहले समझ लीजिए ध्यान से जिन बच्चों को नहीं आया है। नीचे वाले में से 1 माइनस करना है, फिर ऊपर से नीचे वाला माइनस करना है, लास्ट वाले 9 में क्या करना है 1 जोड़ देना है। ऐसी इसमें मैंने क्या किया 768 में से 1 माइनस कर दिया 767, ये आ गया भाई 1 माइनस करके। अब क्या करना है, ऊपर वाले संख्या में से नीचे वाली माइनस करनी है। ये कितना था 768। देखिए भाई ध्यान से समझिए, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 6 गया 3। मैंने अभी बताया लास्ट वाले 9 में क्या करना है 1 जोड़ देना है, 9 प्लस 1 10, 10 में से 8 गया 2, आ गया भैया आंसर। अब देखिए ये बहुत बड़ी संख्या लगती है बच्चों को जिनको नहीं आता। करना कैसे है, नीचे वाले में सेम वही तरीका -1 करिए। 5 6 9 8 8, ये मैंने पहला प्रोसेस क्या होगा, नीचे वाले में से 1 माइनस करके मैंने लिख दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करिए। 9 में से 5 गया 4, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, लास्ट वाले 9 में मैंने बताया क्या जोड़ देना है 1, 9 प्लस 1 10, 10 में से 9 गया 1। भैया आप देखोगे लास्ट जब मल्टीप्लाई करते हो लास्ट डिजिट की 9 निम 81 का 1 आता है, 8 कैरी हो जाता है। अब ये छोटा सा क्वेश्चन रह गया तो इसे भी देख लेते हैं। 61 में से 67 में से 1 गया, कितना आ गया 66। अब ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है, 9 में से 6 गया, कितना आ गया 3, लास्ट वाले 9 में 1 ऐड कर दिया, 9 प्लस 1 10, 10 में से 7 गया 3। देखिए सारा खेल 3 प्रोसेस पे टिका है। एक बार आपने -1 किया और फिर ऊपर वाले से नीचे वाला माइनस कर दिया, फिर लास्ट वाले 9 में 1 जोड़ दिया। कई तरीके हैं लेकिन ये बेस्ट तरीका है जो आपको बताया जा रहा है। सेम ऐसे ही इसमें 99 में 1 गया, कितना आ गया 98, 99 में 1 गया, कितना आया 98। अब मैंने आपको बताया ऊपर वाले 9 में, ऊपर वालों में से नीचे वाला माइनस करना है। 9 में से 9 गया 0, अब लास्ट क्या है 9, 9 प्लस 1 10, 10 में से 9 गया 1, तो क्या आ गया भाई 99 का स्क्वायर 9801। 999 का स्क्वायर पूछ दे, 99 का स्क्वायर पूछ दे, तो आपने इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो अब एक ये बची है, बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है इस वाली में। देखिए भाई सबसे पहले ध्यान से मैंने आपको बताया नीचे वाले में से 1 माइनस कर दीजिए, ये आ गया 68। 69 में से 69 में से 1 गया, कितना आ गया 68, 69 में से 1 माइनस कर दिया, कितना आ गया 68। अब देखिए कुछ बच्चा ये सोचता है यार इसमें हमारे को ऊपर 4 अंक है नीचे 2 अंक है, तो यार बराबर कर दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या किया,
मैंने बराबर कर दूंगा, ऊपर 4 अंक हैं तो नीचे भी 4 अंक कर दिए। संख्या के आगे 0 लगाओगे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 0 0 मैंने लगा दिए, ऊपर भी 4 अंकों की, नीचे भी 4 अंकों की, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। तो अब क्या करना है, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, 9 प्लस 1 10, 10 में से 9 गया 1, ये आ गया भाई, 10 में से 9 गया 1। तो मुझे पता है 9999 की 69 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आंसर आएगा। अब जैसे एक छोटी सी कैलकुलेशन और ले लेता हूं मैं, जिससे बच्चों का थोड़ा कंफ्यूजन दूर हो जाए। 999 की मैंने 999 से कर दी भाई, कई बार पेपर में अगर आ गया 999 का स्क्वायर बताइए, तो आपने क्या करना है, 5 सेकंड में आंसर आपका, बिना पेन चलाए। मुझे पता है 998, तो ये आ गया। क्या किया मैंने, नीचे वाले में से एक माइनस कर दिया। अब क्या करना है, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करना है। तो भाई समझिए, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, लास्ट वाले 9 में 1 जोड़ दिया, 9 प्लस 1 10, 10 में से 9 गया 1। 999 का स्क्वायर होता है 998 0 0 1, ये आ गया भाई 998 0 0 1। 99 का स्क्वायर क्या होता है, 99 का स्क्वायर होगा 9801, 9801। तो भाई 99 का स्क्वायर हुआ, 999 का स्क्वायर हुआ, या ऊपर 99 हो, कोई भी वैल्यू हमने निकालना है आंसर, तो हम इजीली निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक आपकी जैसी मर्जी मल्टीप्लाई या स्क्वायर समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आएंगे जैसी मर्जी मल्टीप्लाई आ जाए उसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है आपने। तो भाई नेक्स्ट अभी हम स्क्वायर पे आ जाते हैं कि एक लाइन में, या हमें स्क्वायर वाली ट्रिक सीख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने लिया 21 का स्क्वायर, और एक ले लिया मैंने 38 का स्क्वायर, एक ले लिया मैंने 45 ले लेते हैं, ये तो आपने सीख रखा है 45 का। अब अप्लाई करेंगे इसमें हम, एक ले लिया मैंने 99 का स्क्वायर, कि भाई स्क्वायर की ट्रिक क्या होगी। और इस स्क्वायर की ट्रिक के बाद हम आएंगे 2 डिजिट की मल्टीप्लाई, जो हमें अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्क्वायर पे। 21 का स्क्वायर है, तो भाई लास्ट डिजिट क्या है, ये सारी जो संख्याएं हैं वो कितने डिजिट की हैं, 2। ये सारी संख्याएं 2 डिजिट की हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3 फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए। देखिए बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ कैलकुलेशन करने का, करने को तो आप अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन यहाँ ध्यान से समझना, मैंने जब भी 2 की होगी, 2 का स्क्वायर करना है, 3 फिल इन द ब्लैंक्स बना देने हैं। जब हम 2 का क्यूब करते हैं तब वहाँ 4 फिल इन द ब्लैंक्स बनाते हैं। यानी 2 का जब आप स्क्वायर करोगे 2 डिजिट का, तो या तो 3 अंकों की आएगी या 4 अंकों की आएगी। आप देख सकते हैं सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है, 11। 11 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो कितना आता है, 121। कितने अंकों की है, 3 अंकों की। जैसे 99 का स्क्वायर किया, सबसे बड़ी 2 अंकों की कौन सी है, 99। 99 का स्क्वायर किया तो कितना आएगा, 9801। या तो मैक्सिमम तो आ सकता है 4 अंक, और मिनिमम कितना आएगा, 3 अंक, जब हम 2 अंकों का स्क्वायर करते हैं। 3 अंकों का स्क्वायर करेंगे तो आएंगे या तो 5 अंक या 6 अंक। तो इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 21 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, यानी जो लास्ट डिजिट होगी ना उसका स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। कोई कैरी नहीं है, कैरी होता तो आगे बढ़ता। अब आगे इस पे इन सबकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 इंटू में 1 इंटू में 2, जो स्क्वायर होता है स्क्वायर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मैंने यहाँ लिख दिया 4। अब जो ये एक बची है उसका हम करेंगे यहाँ पे स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4। तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1 आ गया। अभी मैंने बताया भी था, नहीं ये क्वेश्चन नहीं कराया। 21 का स्क्वायर क्या होगा, 441। यानी 21 का स्क्वायर जब भी एग्जाम में पूछेगा, एक्सेप्शनल मान लीजिए, 21 का स्क्वायर 21 का क्यूब। 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का क्यूब होता है 9261, 9261। वो 21 का क्यूब कंपाउंड इंटरेस्ट मेंसुरेशन सबसे ज्यादा आता है, तो आपने याद रखना है। अब जैसे 38 का स्क्वायर आ गया, मैंने क्या किया, 3 फिल इन द ब्लैंक्स बना लिए, ठीक है। यहाँ तो आ गया 8 का स्क्वायर, और यहाँ आ गया 3 का स्क्वायर। पहली डिजिट पे पहली का स्क्वायर, आखिरी डिजिट पे आखिरी का स्क्वायर। तो ये आपने ध्यान रखना है, 3 का स्क्वायर पहले पे, 8 का स्क्वायर बाद में। यहाँ आ गया 64। तो भाई जो इसका आंसर आएगा, सबसे पहले तो 4 लिखा मैंने, कैरी कितना आ गया, 6।
कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 6। इसकी मल्टीप्लाई कर दी, 3 अट्ठे 24 दूनी 48, ये आ गया भाई, ये आ गया इसका, यानी 3 अट्ठे 24 दूनी 48। 48 और 6 कैरी था, 48 और 6 54, 48 6 54 का 4, कैरी कितना आ गया 5, कैरी मैंने लगा दिया 5, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 5 14, 38 का स्क्वायर होता है 1444। बताइए एक बच्चों किसी को कंफ्यूजन, बढ़ा जाए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे मैंने 45 का स्क्वायर दिया था, बहुत इजी है, मुझे पता है 25 आएगा ही आएगा, 4 में 1 जोड़ा 5, तो 20 25 हो गया। लेकिन हमने करना किस तरीके से, इस तरीके से करना है जो अभी हम ऊपर 2 सॉल्व करके आए हैं। 3 फिल इन द ब्लैंक्स ले लिए मैंने। फिर जब मैंने 3 फिल इन द ब्लैंक्स लिए हैं तो पहली पे पहली का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और आखिरी पे आखिरी का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब बीच में क्या आ जाएगी, मल्टीप्लाई, 4 गुणा 5 गुणा 2। तो भाई बताइए इसमें कोई डाउट। जैसे आपको प्रोसीजर बताया, पहली पे पहली का स्क्वायर, आखिरी पे आखिरी का स्क्वायर, और बीच में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 पंजे 20 दूनी 40। तो ये तो आ गया 40, ये आ गया 25, और ये आ गया 4 का स्क्वायर 16। अब इसे सॉल्व करना है। सबसे पहला आ गया 5, 5 से इधर जाएंगे तो कैरी कितना हो जाएगा 2, 40 और 2 42 का 2, कैरी कितना हो गया 4। जब कैरी हो गया, अब हासिल लगा कितना 4, 16 प्लस 4 20। तो 45 का स्क्वायर आपको बताया भी था मैंने, 20 25 होता है, लास्ट के तो अंक क्या होंगे 25, 4 में 1 जोड़ा 5 चौक 20। इस तरीके से हम कर सकते हैं। हम 99 का स्क्वायर आ गया भाई, इसी तरीके से करना है। जो उससे पहले ट्रिक बताई थी वो सिर्फ 1 के केस में, 5 के केस में, 9 के केस में थी, लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से सीख रहे हो तो इसी तरीके से करना है। तो 3 फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए मैंने। 99 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 9801 होगा, लेकिन हमने करना है इस तरीके से। तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर आ गया 81, यहाँ भी 9 का स्क्वायर आ गया 81, और बीच में आ जाएगा हमारे पास 9 गुणा में 9, यानी इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 ने 81 दूनी 162, तो ये आ गया हमारे पास 162। जब मैंने इसे सॉल्व कर लिया, सिर्फ कैरी का खेल रह गया अब यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आ गया यहाँ पे 1, 8 आ जाएगा कैरी, 162 और 8 170 का 0। भाई बच्चा क्या करता, 70 लिखाता है, एक कैरी लगाता था, जो कि गलत तरीका होता है। आपने क्या करना है, 2 कैरी मतलब 2 डिजिट कैरी लेके जानी है, एक ही लिखना है। 170 का 162 और 8 170 का 0, 17 कैरी। 81 और 17 कितना हो जाएगा 98, 81 और 17 आ गया 98। अभी मैंने करवाया भी था 9 वाली ट्रिक में, 99 का स्क्वायर क्या होता है 9801, 9801। तो ये आ गया मेरे पास स्क्वायर वाली ट्रिक, यानी जिस भी डिजिट का, मोस्टली पेपर में 99% आपको 2 अंकों की स्क्वायर से रिलेटेड कैलकुलेशन देता है, जो आप कितनी देर में कर सकते हो, 5 से 10 सेकंड में। तो बढ़ा जाए आगे। चलिए भाई, अब आपके एग्जाम में जैसी मर्जी कैलकुलेशन आ जाए, जैसी मर्जी कैलकुलेशन आ जाए, आपने उसे एक लाइन में कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपना क्यूब और फिर आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो समझ लेते हैं यहाँ छोटी सी कैलकुलेशन। जैसे यहाँ पे मैंने दे दिया 78 की 34 से करनी है, और 98 की 26 से मल्टीप्लाई करनी है। एक लाइन में करना है हमने। पेपर में मोस्टली आपको 2 ही अंकों की मल्टीप्लाई देता है, 3 अंकों की देगा तो उसके लिए अलग ट्रिक होती है। तो सबसे पहले ये समझिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपने एक क्रॉस वाला मेथड अपनाना है, एक सीधी लाइन क्रॉस और ये सीधी लाइन। तो करेंगे कैसे, जैसे यहाँ से स्टार्ट करना है हमने, ये सीधी लाइन है फिर क्रॉस। तो सबसे पहले इससे सीधी लाइन से गए पीछे से, 8 चौक 32, इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है आपस में। ऊपर 8 है नीचे 4 है, इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौक 32 का 2, कैरी कितना आ गया 3। कैरी को एक लाइन में बढ़ाना है आपने, जिससे आपसे गलती ना हो। तो भाई 8 चौक 32 का 2, कैरी आ गया 3। अब इसकी मल्टीप्लाई जब आप करोगे, ये कैसा दे रखा है आपको क्रॉस, तो आपने क्या किया, 7 चौक 28 और 8 दिया 24, यानी क्रॉस में मल्टीप्लाई करके इन्हें जोड़ दीजिए। 28 प्लस 24, 28 प्लस 24 हो जाएगा 8 4 12 का 2, लगा एक हासिल, 2 2 4 और 1 5। ये आ गया आपका 52। और जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी है वो मन में भी कर सकते हो। जैसे
8 तिया 24, 7 चौक 28, 28 प्लस 24 52, कैरी कितना था 3, 52 और 3 55, 55 का 5, कैरी कितना लगा दिया आपने 5, भाई ऐड कर लो इसे, 52 प्लस 3 55 हो गया, 55 का 5 आ गया, कैरी आ गया 5। अब ये कैसा है, सीधी लाइन, तो 7 तिया 21, 21 और 5 26 आ गया भाई, इसकी मल्टीप्लाई कर दी, यानी जो पैटर्न दे रखा है इसी तरीके से हमें चलना है। ये देख लेते हैं भाई लास्ट, 8 छिक 48 का 8, कैरी कितना आ गया 4। देखिए कैरी को मैं एक लाइन में लेके बढ़ता हूँ जिससे गलती ना हो, पहले कैरी कौन सा है, दूसरा कौन सा है, आगे बढ़ते जाएंगे इस तरीके से। तो 8 छिक 48 का 8, 4 हासिल, 9 छिक 54, जिन बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी नहीं है वो साइड में लिख लीजिए, 9 छिक 54, 8 दूनी 16, 54 प्लस 16 होता है 70, ये आ गया 70, कैरी कितना था 4, 70 प्लस 4 74, 70 प्लस 4 74, 74 का 4 हासिल आ गया 7, हासिल आ गया 7। अब मुझे पता है कैसा है भाई पैटर्न, सीधी लाइन, 9 दूनी 18, 18 प्लस 7 कितना होता है भाई, 18 प्लस 7 होता है 25। भाई कोशिश करनी है ये छोटी मोटी कैलकुलेशन मैं जो बोर्ड पे लिख के दिखा रहा हूँ ये आपने डायरेक्ट सॉल्व कर देनी है, 9 दूनी 18 और 7 25। जो छोटी मोटी कैलकुलेशन है ये हम जब मन में कैसे सॉल्व कर पाएंगे, जब हमारी मैथ की प्रैक्टिस होगी। तो मैथ की प्रैक्टिस के लिए हमने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आगे जाना है, जिससे हमारे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो पेपर में हमारे देखते ही सॉल्व हो जाएं। जैसे मैंने आपको बताया ये स्क्वायर पढ़ाए हैं आज, 5 वाली ट्रिक, 1 वाली ट्रिक। अब 1 वाली ट्रिक तो बहुत ईजी है, मोस्टली पेपर में आ जाता है। अब जैसे हम नेक्स्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वहाँ हमें दिखेगी स्क्वायर की ट्रिक, क्यूब की ट्रिक और 5 वाली ट्रिक दिखेगी एग्जाम पेपर में। और जो हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे वो 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो भाई आज की क्लास को हम यहीं फिनिश करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपना चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम से। तो पढ़ के आना भाई, नेक्स्ट क्लास में आपको फ्रेश टॉपिक स्टार्टिंग से मिलेगा। चलिए भाई, बाय बाय।